गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि इन सर्दियों में बहुत ज्यादा ही मतलब जोखिम है या फिर ये कहूँ कि बहुत ज्यादा ही डेंजरस होता जा रहा है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो सर्दियों में आपको खांसी जुकाम होता है उसके बारे में आज मैं बात करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा ऐसा नुस्खा है या फिर ऐसा कौन सा दवा है जिसकी वजह से आप खा के अपने खांसी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। ये जो खांसी होता है इसके कोई सटीक उपाय नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अगर आप इसको खा लें या फिर कोई दवा यूज कर ले तो आप सही हो जाए, ठीक है। और जो ये खांसी जुकाम होता है ये एक संक्रमण होता है जो कि कई वायरस की वजह से होता है। ये एक सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी है या फिर कोई एंटीवायरस जो है बाहर से आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है, ठीक है। तो जो ये खांसी है ना वो बहुत ज्यादा ही लोगों को होती है, बहुत टाइम तक होती है। बहुत चीजें, बहुत उपाय करते हैं लोग, गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना या जो भी है, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन इनका जो खांसी है वो ठीक नहीं होता है। सर्दी जुकाम होने की वजह से जो जो लक्षण या फिर कारण दिखाई देते हैं उसमें आता है नाक का बहना, बुखार होना, बहुत ज्यादा सिर दर्द होना या फिर बदन में दर्द होना या किसी भी तरह की अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिससे कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर खांसी आदमी को आने लगती है तो उसको निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से हमें जल्दी से इलाज करवाना होगा, नहीं तो उसका जो खांसी का जो संक्रमण होता है वो बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया का मतलब बीमारी उस पर्सन को हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि सर्दी दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सर्दी दूर करने के लिए हम दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी दालचीनी लेंगे और शहद का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम अगर मिक्स करके अगर उसका सेवन करें तो उससे हमें आराम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि दालचीनी का जो सेवन है वो कब करना है। तो दालचीनी का सेवन आप दिन में एक बार कर सकते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है तो आप उसका इस्तेमाल 2 बार भी कर सकते हैं। जुकाम से बचने के लिए हम किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बचपन में जब हमारी मम्मी लोग या फिर हम लोग छोटे बच्चों को जो उनकी मम्मियां होती हैं वो किशमिश देती थी, इसलिए ताकि वो हमारे मुंह का टेस्ट भी अच्छा कर सके और जो बुखार है या जुकाम है उससे लड़ सके। अगर आपको सर्दी बहुत ज्यादा हुई तो आप इसके लिए गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गुड़ होता है वो बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है जुकाम में या फिर खांसी में। इसमें गुड़ में आप छोटी इलायची, काला नमक, काली इलायची, ये सब मिला के अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको खांसी में बहुत राहत मिलेगी। सर्दी और जुकाम से बचने के लिए आप तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें पानी को बॉईल करिए, उसमें थोड़ा सा अदरक डालिए, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डालिए, लौंग डालिए और तुलसी का पत्ता डालिए, जिससे कि आपको इसको पीने से बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको किसी तरह से ऐसे लग रहा है कि नहीं यूज हो रहा है तो आप IMC का तुलसी भी यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करने के बाद आपको इससे रिलीफ मिलेगा और इससे बहुत ज्यादा ही रिलीफ मिलता है IMC के तुलसी से। आप जुकाम या खांसी से बचने के लिए मछली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सर्दी या फिर खांसी से बचने के लिए जो मछली का तेल है वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसकी वजह से आपको खांसी और जुकाम से निदान पाया जा सकता है या फिर आप इससे ठीक हो सकते हैं। अगर आपको खांसी से बहुत जल्दी रिलीफ लेना है या फिर ये कहूँ कि आप खांसी से बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं, वो आपकी ठीक नहीं हो रही है, दवा कर चुके हैं, सिरप पी चुके हैं, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार मेरा बताया हुआ जो मेडिसिन है या फिर जो नुस्खा है उसका इस्तेमाल करिए, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी सामग्री में जो आपको लेना है या फिर आपको मेडिसिन की तरह यूज करना है उसमें आप काली मिर्च ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं। आप उसमें छोटी इलायची हरी वाली डाल दीजिए। उसमें आपको बीज नहीं डालना है, सिर्फ उसके जो ऊपर का कवर होता है आप उसका यूज करिए और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद आप इसको मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद 2 चम्मच गुड़ लीजिए, जिसको कढ़ाई में डालिए और उसको गुड़ को अच्छे से मतलब कि मेल्ट करिए। मेल्ट करने के बाद उस जो मिक्सचर आपने रेडी किया है उसको उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके एक छोटे से डिब्बे में या किसी चीज में रख लीजिए और इसको सुबह शाम इसका सेवन करिए। आपको बहुत ज्यादा ही फर्क पता चल जाएगा या फिर ये 10 मिनट बाद आपको रिलीफ दे देगा खांसी से, जिससे आप अच्छी नींद ले सकेंगे, आप अपने आप को कंफर्टेबल समझ पाएंगे, आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक बार ये उपाय आजमा के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज मैंने आपसे बात किया कि अगर सर्दी में खांसी होती है तो हमें क्या करना चाहिए, किस किस चीजों का यूज करना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको उपाय भी बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जिस आदमी को बहुत खांसी से दिक्कत या परेशानी है उसके साथ शेयर करिए। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और चीजों के बारे में आपको जानकारी दे सकूं और आपको हेल्प कर सकूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।